31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त हो गया है। 1 अप्रैल 2023 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बजट की घोषणाओं में 10 से भी अधिक बदलाव भी लागू हो जाएंगे। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। उसमें सरकारी योजनाओं, नए टैक्स रिजीम, सोने के बेचने के नियमों समेत कई तरह के बड़े बदलावों की जानकारी दी गई थी। अब होने जा रहे बदलावों के बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। चलिए एक एक करके आपको इन बदलावों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला बदलाव, टैक्स दरों में बदलाव होगा। कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख से कम है, उसे टैक्स में छूट पाने के लिए किसी भी दस्तावेजों को दिखाने की जरूरत नहीं है। उसकी पूरी आय कर मुक्त होगी। दूसरा बदलाव, अब किन्हीं म्यूचुअल फंड पर कोई LTCG टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल्स गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा। इस कदम से निवेशक लॉन्ग टर्म कर लाभ से वंचित हो जाएंगे। तीसरा बदलाव, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की जाएगी। मासिक आय योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खातों के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए और संयुक्त खातों के लिए 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी जाएगी। चौथा बदलाव, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन स्कीम है। यह योजना निवेशकों को हर महीने गारंटीड रिटर्न की सुरक्षा प्रदान करती है। इसे भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलाया जा रहा है। हालांकि इस योजना की समय सीमा 31 मार्च है और LIC ने इसे बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं किया है। पांचवा बदलाव, सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक HUID यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बिना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से HUID के साथ ही केवल सोने के आभूषणों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च के बाद HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। छठा बदलाव, हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर के नए रेट जारी करती है। ऐसे ही पिछले महीने मार्च में LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपए का इजाफा हुआ था। अब अप्रैल की पहली तारीख को सरकार गैस की कीमतों में बदलाव कर सकती है। सातवां बदलाव, अगर आप अपने PF से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको अब कम टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल से PF अकाउंट से पैन लिंक्ड नहीं होने पर निकासी के दौरान 30% की जगह 20% टैक्स देना होगा। यानी नियम का फायदा उन PF होल्डर्स को होगा जिनका पैन अभी तक लिंक्ड नहीं है। 8वां बदलाव, पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन न में कोई बदलाव नहीं है। पेंशनरों के लिए वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन न के लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तृत करने की घोषणा की है। 15.5 लाख रुपए या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपए का लाभ होगा। 9वां बदलाव, 1 अप्रैल से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI जैसे ऑनलाइन वॉलेट या प्री लोडेड गिफ्ट कार्ड आदि के माध्यम से किए गए 2,000 रुपए से अधिक के किसी भी UPI लेन देन पर इंटरचेंज शुल्क लगेगा। PPI के माध्यम से किए गए 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन के लिए 1.1% का इंटरचेंज शुल्क होगा और फिर वॉलेट लोडिंग शुल्क लगेगा। ऐसे में बैंक पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म से पैसा लेगा और पेटीएम व्यापारियों पर शुल्क लगाएगा। आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। 10वां बदलाव, 1 अप्रैल से सिगरेट, चांदी, आर्टिफिशियल जेवरात, सोने की छड़ों से बनी चीजें, प्लैटिनम, इलेक्ट्रॉनिकल किचन चिमनी, आयातित खिलौने और साइकिल और आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन महंगे हो जाएंगे। 11वां बदलाव, बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार भारत में निर्मित मोबाइल फोन, टेलीविजन, लिथियम ऑयल बैटरी, भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कैमरा लेंस, भारत में निर्मित खिलौने और साइकिलें और प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के सीड्स पिछले वर्ष की तुलना में सस्ते हो जाएंगे।
तो आपको अब इन बदलावों के साथ ही रहना होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके इस वीडियो पर कोई राय हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।